सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सब के बीच में आज एक महत्वपूर्ण चर्चा जो हमारे देश की आज़ादी की परवानगी चढ़ी उन क्रांतिकारी अमर शहीदों ने, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ की, जिनकी ज़िंदगी दांव पर थी और वो चाहते थे कि हमारे देश की आबो हवा लोग आज़ादी से लें और यहाँ के हर लोग आज़ाद रहें, हम किसी के ग़ुलाम ना रहें। इसलिए क्रांति छेड़ दिए, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और उसी में एक ऐसा क्रांतिकारी जो 22-23 साल की उम्र में उसने जीवन के हर वो पड़ाव को नकारते हुए, सारी खुशियों को त्यागते हुए पहला और अपना अंतिम लक्ष्य बनाए कि देश को हमें आज़ाद कराना है। ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा सरदार भगत सिंह को पूरा देश नमन करता है, हम सब नमन करते हैं उनके त्याग का, उनके बलिदान का, उनके इस कुर्बानी का। और ये कुर्बानी उन्होंने ऐसा देश के लिए दिया कि वो चाहते थे कि भारत देश में हर जाति धर्म के लोग जो इस देश में आज़ादी में अपना खून बहाया है, इस धरती को अपना खून दिया है, वो सभी लोगों का हक और अधिकार रहे और सब एक आज़ाद भारत में आज़ाद हिंद की तरह, आज़ाद व्यक्ति की तरह जिए और वो अपना जीवन अपने अधिकार के साथ रहें। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता जो हमारा सत्ता था सिर्फ बदला, गोरे के हाथ में था, फिर वो ट्रांसफ़र होकर के काले के हाथ में आ गया। देश की सारे संपत्ति संसाधन उन्हीं के हाथ में ट्रांसफ़र हुआ, गरीबों के हाथ में कुछ नहीं लगा। और उनको ऐसी विकट परिस्थिति में ला दिया गया था कि आज भी वो स्ट्रगल कर रही हैं वो जातियाँ, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, हर जाति के लोगों को तकलीफ़ें हैं। और भगत सिंह ने, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और उन्होंने जो किताब लिखी थी मैं नास्तिक क्यों हूँ, उन्होंने बताया भी था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ और किस लिए हूँ। उन्होंने किसी भगवान, अल्लाह, गॉड को नहीं मानते थे। सिख थे लेकिन सिखिज़्म को भी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि इस दुनिया में कोई भगवान नाम का कोई शख्स है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने उस समय, आप सोच लें, कल्पना करें कि कम उम्र का व्यक्ति, इतना जागरूक व्यक्ति थे, वो चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मिल कर के ये जो हो रहा भेदभाव है, छुआछूत है, पाखंडवाद है, जातिवाद है, धर्मवाद है, उसे हम उखाड़ फेंकें। लेकिन उनकी फांसी दिलाने के लिए आप कल्पना करें कि जो इनके खिलाफ वकील था वो ब्राह्मण समाज का था और जो भगत सिंह को बचाने के लिए उनका वकील था वो मुस्लिम समाज का था। आप सोचें कि कितने देशभक्त हैं हमारे देश के ये लोग, आप कल्पना करें। और उन्होंने फांसी होने से पहले एक शेर लिखा था, बहुत गजब का शेर है और उनका दर्द, उनकी पीड़ा उसमें दिखती है। उन्होंने कहा था कि मैं रहूं इस देश में या ना रहूं, लेकिन लोग मेरे इस बलिदान को हमेशा याद करें। उन्होंने लिखा इसीलिए कि उसे फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़ दफ़ा क्या है, उसे फिर फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़ दफ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम के इंतहा क्या है। उसे फ़िक्र है नया तर्ज़ दफ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम के इंतहा क्या है। कोई दम का मेहमा हूँ अहले महफ़िल, कोई दम का मेहमा हूँ अहले महफ़िल, चिरागे सहर हूँ बुझना चाहता हूँ।
चिरागे शहर हूँ, बुझना चाहता हूँ। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली। ये मुस्तख्याक है फ़नी, रहना रहें या ना रहें। मैं सुबह का वो दिया हूँ, मैं सुबह का वो दिया हूँ, दिन निकलेगा बुझ जाएगा। मैं सुबह का वो दिया हूँ, दिन निकलेगा बुझ जाएगा। पर ये शरीर मुट्ठी भर राख है, पर ये शरीर मुट्ठी भर राख है। रहें या ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे विचार जिंदा रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। ये अंतिम स्वरचित ये शेर उनके हाथों का था, जो हमारे इस देश के युवा क्रांतिकारी, महान योद्धा, बहुत बड़े समाज सुधारक, अगर ये चाहते गांधी एंड कंपनी या यहाँ के जो सो कॉल्ड अपने को सब अपर कास्ट कहते हैं, तो वो बच जाते, लेकिन वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जाति, छुआछूत, धर्म, पाखंडवाद के खिलाफ थे। वो भगवान को, अल्लाह को, गॉड को नहीं मानते थे। पूरे तरह से वो नास्तिक थे, और मैं नास्तिक क्यों हूँ इसकी उन्होंने किताब भी लिखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।